हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हर हर महादेव। कैसे हैं मेरे सारे यूट्यूब परिवार। उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। मैं सुबह उठ के इधर से उधर, कभी बेड पे कभी नीचे सो रही थी। पहले ना मैं बचपन में ना, जब मुझे पापा उठाते थे तो हम चारों भाई बहन ना इस रूम से उस रूम भाग भाग के सोते थे। अगर पापा हमें हमारे रूम से उठा के वो कहते थे उठो उठो, सुबह हो गई है, उठिए आप लोग सब उठिए, तो हम लोग उठ के ना फिर दूसरे रूम में चले जाते थे। फिर वहाँ पे पापा आधे घंटे के बाद आते थे तो वहाँ से भी उठ के फिर हम फाइनली हॉल में जाके सो जाते थे। तो हम तो ऐसे ही कर कर के सोते थे। कभी मन नहीं होता था स्कूल जाने का, पर फिर भी जाते थे। अब ना वैसा ही लगता है कि कभी कभी ना सुबह उठने का मन नहीं करता है, पर उठना तो पड़ेगा ही क्योंकि आपको बहुत सारा काम करना होता है। तो मैं उठ गई थी और फ्रेश एयर ले लिया था, और अब मैं गर्म कर रही थी अपने लिए ये जिंजर वाला वाटर। और फिर मैं फटाफट से अपने सारे बर्तन सेट कर रही थी जो रात में मैंने धो के रखा था, और किचन क्लियर कर रही थी। और ये बन के तैयार था मेरा जिंजर पानी विथ लेमन एंड हनी। तो मैं बहुत दिनों के बाद इसको पी रही थी, और अभी बहुत गर्मी है तो मैं ज़्यादा इसको कंटिन्यू नहीं करने वाली हूँ, कभी कभी ही मैं पीऊँगी इसको। और मैं अपना जिंजर पानी लेके और अपनी बुक लेके मैं बैठ गई थी। और बुक मैं कौन सी पढ़ रही हूँ, द सीक्रेट। और ये द सीक्रेट बुक जो है बहुत ही अच्छी और कमाल की है। अगर आपको बहुत स्ट्रेस हो रहा हो, मोटिवेशन, मुझे लगता है हर इंसान को सुबह सुबह ये बुक ज़रूर पढ़ना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है। और अब कितने लोग कहेंगे यार हमारे पास टाइम नहीं होता। देखो यार, टाइम होता नहीं है, हमें मैनेज करना होता है। आखिर देखा जाए तो एक बेकार इंसान के पास, बेकार इंसान मतलब बेरोज़गार इंसान के पास भी टाइम की कमी होती है, क्योंकि वो हम ना कुछ नहीं करने में ज़्यादा बिजी रहते हैं। जो सच में कुछ कर रहे होते हैं ना, उनके पास बहुत टाइम होता है, वो हर चीज़ को बहुत मैनेज करके चलते हैं। और अपने लिए चाहे एक्सरसाइज हो, चाहे बुक रीडिंग, जो भी अच्छी हैबिट्स है उसको करने के लिए वो एक्सक्यूज़ नहीं करते। तो बहुत अपना जिंजर पानी पीने के बाद, थोड़ी देर बुक पढ़ने के बाद मैं चली गई थी क्लास के लिए, चूँकि 8 बज चुके थे और थोड़ी सी धूप निकल गई थी। और अभी गर्मी है बहुत, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऐसा धूप निकलता है। तो मैं छाता लेके हमेशा कैरी करती हूँ, छाता लेके ही जाऊँ मैं। और ये जो पूरा कवर हो गया ना रास्ते में, इसकी वजह से ये मैदान ना थोड़ा दिक्कत कर रहा है, बच्चों को भी खेलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। पर ये आप लोग देख लो कितनी स्ट्रॉन्ग धूप है, सुबह 8 बजे। वैसे सुबह सुबह की धूप थोड़ी लेनी चाहिए, पर मुझे उतनी हैबिट नहीं है, धूप उतना मुझे पसंद नहीं आती है ज़्यादा, तो मैं छाता ज़रूर यूज़ करती हूँ। और ये देखो, जैसे ही मैं पार्क में गई, क्या खूबसूरत बर्ड्स, कोयल बोल रहे थे, आप लोग भी सुन लो। कितना अच्छा लग रहा था ना, कोयल बोल रही थी बहुत प्यार से। मैं तो ये रोज़ सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं आप लोगों के साथ भी ये शेयर करना चाहती थी। तो आज ये रिकॉर्ड हो ही गई उनकी इतनी प्यारी आवाज़ें। मैं क्लास करने के बाद फिर मैं निकल चुकी थी अब क्लास देने के लिए, यहाँ जी हाँ, योगा का क्लास देने के लिए। और मैंने रास्ते में देखा कि सभी अपने काम के लिए निकल चुके हैं। और फिर मैंने पिया अपना सबसे फेवरेट ड्रिंक, नारियल पानी। नारियल पानी ना आप मुझे दिन में 100 बार दे दोगे, मैं बिना खाए पिए सिर्फ नारियल पानी पी के रह सकती हूँ। मेरा इतना फेवरेट है नारियल पानी, मुझे बहुत पसंद है नारियल पानी। और मुझे जो लगता है ना कि जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा हो, ब्यूटी के लिए बहुत अच्छा हो, वो चीज़ सबसे फेवरेट हो जाती है मेरी। और बचपन से ही, मैं बहुत छोटी थी तब से मुझे नारियल पानी बहुत पसंद है। ओके, फिर मैं क्लास लेके घर आ गई और अच्छे से मुंह हाथ धो लिया, क्योंकि उन्होंने डॉग रखा हुआ है यार। तो डॉग के ना बहुत ऐसे फड़ फड़ बोलते हैं, फर फर उड़ते हैं, तो वो ज़मीन पे पूरे फैले रहते हैं, तो जिसके लिए हाथ, वैसे भी मेरी आदत है कि मैं बाहर से आऊँ तो अच्छे से हाथ मुंह पैर तो धोती हूँ। उसके बाद मैंने अपने लिए नाश्ता तैयार किया शॉर्टकट, क्योंकि मुझे जिम जाना था, और जिम जो है वो मेरा बगल में ही है। मैंने आप लोगों को बताया था, वो सारे मतलब 12:30 को दोपहर में बंद हो जाता है, फिर शाम को 4 बजे। और शाम को अक्सर टाइम नहीं मिलता है, किसी काम के लिए ऑफिस मीटिंग जाना पड़ता है। तो मैंने शॉर्टकट ये ब्रेड को वही चिली फ्लैक्स सीड्स और ऑर्गेनो और घी के और नमक के साथ लगा के सेक दिया था। और ये क्रीम मैं लेके आई थी जो मुझे नारियल पानी में मिला था, और वो और कॉफ़ी मैंने पी के मैं जिम के लिए तैयार हो गई। और अंडा बॉईल करने के लिए मशीन में डाल दिया था, और ये पानी फिल कर रही थी मैं अपने बॉटल में। एक्सरसाइज के दौरान पानी पीना बहुत ज़रूरी है। और जिम में ये मुझे बहुत ज़ोरों से चोट लग गई, लोहे से सीधे मेरे हाथ पे आके गिरा वो बेंच का लोहा।
जब मैं बेंच को एडजस्ट कर रही थी वो तो मैंने ग्लव्स बहुत मोटी पहनी हुई थी, इसीलिए नहीं तो मेरे हाथ टूट जाते। बट ये हाँ, इसने इतनी मोटी ग्लव्स होने के बावजूद भी इन्होंने इतने चोट लगी है, मुझे बहुत पेन हो रहा था। मेरे मतलब जिम में जो ट्रेनर है उसने मेरे मुंह स्प्रे किया और मैं बहुत डर रही थी उस समय कि मेरा हाथ तो नहीं टूट गया। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। पर हाँ, थोड़ा सा बहुत कुछ चेक वेक करने के बाद सबने कहा नहीं नहीं, हाथ टूटा होता तो तुम इतना कुछ कर भी नहीं पाती, तुम बैठ ही नहीं पाती आराम से। तो सच में हाथ तो नहीं टूटा था, पर स्वेलिंग आई थी। तो मैं फिर थोड़ा सा रिलैक्स करके हाथ मुंह धो के, जबकि दर्द बहुत हो रहा था मुझे और मैं बार बार चेक कर रही थी कि ज़्यादा सूजा तो नहीं है, हाथ टूट तो नहीं गया सच में। फिर ये आंटी ने मुझे पोहा दिया था और अंडा मैंने एक अपना बॉईल करके गई थी, तो मैंने वही जिम से आके नाश्ता किया। क्योंकि एक तो मैं बहुत घबराई हुई थी हाथ में चोट लगने के बाद से, क्योंकि ना लोहा सीधे और बहुत मोटा लोहा सीधे वो बेंच का आके मेरे हाथ पे गिरा। गलती मेरी थी, आई नो। इसलिए मैं सबको कहूँगी कि जब भी आप एक्सरसाइज करें जिम में तो इक्विपमेंट से बहुत सावधान रहें। और जो किसी के अंडर में कोई भी मशीन को एडजस्ट करें, कोई वेट हटाना हो या वेट लिफ्टिंग हो, तो आप जिम में जितने सारे ट्रेनर रहते हैं उनसे आप हेल्प ले सकते हो, क्योंकि वो ट्रेंड रहते हैं, उनको पता है कैसे संभाल लेना है अगर कोई इंसिडेंट होता है तो। अदरवाइज़ मैं ये दूध ला के रखी हुई थी, पेन तो बहुत हो रहा था हाथों में, पर मुझे ये लगाना था तो मैंने अप्लाई किया। और अब से मैंने ना सब कुछ वही नेचुरल चीज़ें करनी है जो मैं पहले करा करती थी। जब मैं अपने बच्ची थी, टीनेज में थी, तो ये सब मैं बहुत किया करती थी। तो ये मैं दूध लगा रही थी कॉटन के हेल्प से अपने फेस पे और पूरी बॉडी पे। दूध एक अच्छा प्रोटीन है और आपके स्किन के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, तो खाना सबसे ज़्यादा है, क्योंकि आप इंटरनली जो खाते हो वो ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो मैं बार बार यही प्रमोट करूँगी कि अच्छा डाइट, अच्छी स्लीप और अच्छी एक्सरसाइज ही आपको अंदर से इन्हांस करती है, तो बाहर की ब्यूटी भी निखर के आती है। और ये सब चीज़ें जो हैं एक्सटर्नल है, तो आप लोग पहले खाने पे ध्यान दो। ऐसा नहीं हो कि पैसे ही खर्च किए जा रहे हो, कभी दूध लगा रहे हो, कभी क्रीम से नहा रहे हो, ऐसा नहीं है। तो मैं बहुत खाने पीने पे ध्यान देती हूँ। फिर ये एक्स्ट्रा चीज़ें जो है मैं करती हूँ, तो मैं पूरे दूध से कॉटन के हेल्प पे पूरे बॉडी पे अप्लाई करने वाली हूँ। इवन अपने बालों में भी दूध का इस्तेमाल करूँगी। क्यों? क्योंकि ये बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, प्रोटीन सोर्स है, इसमें पूरा प्रोटीन है। पर मेरा मानना है ऐसा, हर बार आपको नहीं लगाना है। 15 डे मंथ में एक बार, 15 डेज़ भी नहीं कहूँगी, मंथ में एक बार आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो। पर बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो एक एरिया पे पैच ट्राई ज़रूर करना। ये नहीं कि मैं ये लगा रही हूँ तो आप लोग भी कोई भी लगाने लगो। और अब बहुत लोग कहेंगे कि दूध लगाती है इसलिए गोरी है। नहीं, ये जेनेटिक है, मेरे ख़ानदान में गोरे लोग हैं, मेरी बहनें बहुत खूबसूरत गोरी हैं। तो सब ऐसा है, कोई दूध और क्रीम लगाने से कोई भी गोरा नहीं हो सकता। हाँ, ग्लो पानी पीने से आ सकता है। भगवान ने जो शक्ल और सूरत दे रखी है और जो वो वही रहेगी। हाँ, सीरत पे डिपेंड करता है। और ये देखो, मैं लगा के एक जगह बैठ गई थी और मैं रिकॉर्ड कर रही थी, मुझे हंसी भी आ रही थी कि ये मैं पूरे क्या, पहले राजा रानियाँ दूध में नहाते थे, वही वाली हालत। मैं लंच वंच करके घर में आके बैठ गई थी, 4 बज रहा था और मैंने अपने लिए ग्रीन टी बनाया था और मैं बैठ गई थी। एक द सेल्समैन ईरानी मूवी है, वो देखने के लिए, और वो बहुत ही कमाल की मूवी है। वीएलसी पे सबटाइटल्स के साथ मुझे मिली थी, पर पता नहीं वो मुझे सबटाइटल्स चल नहीं रहे थे और मुझे बहुत पेन हो रहा था। तो मैं डॉक्टर के पास जाने से भी डर रही थी कि पता नहीं कहीं मुझे वो टेटनस की इंजेक्शन देंगे। इंजेक्शन लेने में मुझे बहुत डर लगता है। और यहीं बगल में म्यूनसिपल हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट का छोटा सा हॉस्पिटल है। पर ना मैं जब भी इसमें जा रही हूँ ना, 2 बार से, पापा को जब एक बार सर पे चोट लगी थी तब भी, और जब मैं इस बार भी अपने टाइम में जो अभी शाम को मैं गई थी, तो मुझे ये लोग बहुत तंग करते हैं यार। आपके पास पिछला वो है, रिसिप्ट है? मैंने कहा यार वो बहुत पहले सर्दी खांसी के लिए दिखाया था, वो कहाँ ही होगा। लेकिन
ये लोग ना जब आपको तंग करने लगते हैं तो इसीलिए तो गवर्नमेंट जैसा ही रह गया है, सुधारने का नाम ही नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ के वर्कर्स यहाँ के वर्कर्स भी वैसे ही आपके साथ बिहेव करते हैं, क्योंकि उनको पता है उनकी जॉब पे कोई इफ़ेक्ट आने वाला है नहीं, सरकार उन्हें पैसा दे रही है। पर ये गलत है। अगर आप सेवा करने आए हो तो लोगों की सेवा ही करो। ये वीडियो बस इतना ही, होप आप लोगों को पसंद आया हो।